हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे कि शिक्षक यानी कि शिक्षण की अवधारणा क्या है। याद रखना, ये शिक्षक की अवधारणा नहीं है, टॉपिक का नाम है शिक्षण की अवधारणा। और ये जो टॉपिक है वो आपके एमपी सेट मध्य प्रदेश जो सेट का एग्ज़ाम होना है तो उसके जो प्रथम प्रश्न पत्र है तो उसका यूनिट 1 जो है उसका ही एक टॉपिक है। यूनिट 1 जो है वो है शिक्षक अभिवृत्ति। ठीक है, क्या है? शिक्षण अभिवृत्ति यूनिट 1 है। और उस यूनिट 1 का, ठीक है, यूनिट 1 क्या है आपका? शिक्षण अभिवृत्ति। तो ये प्रथम प्रश्न पत्र जो है उसकी यूनिट 1 क्या शिक्षण अभिवृत्ति का एक टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षण की अवधारणा शिक्षण अभिवृत्ति के अंतर्गत पहला टॉपिक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि शिक्षण आखिर है क्या। ठीक है, तो शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से क्या है कि हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति के ज्ञान, उसका कौशल, उसके दृष्टिकोण, ठीक है, यानी कि वो किसी के बारे में कैसा सोचता है, तो क्या विचार रखता है, दृष्टिकोण, मूल्य और व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। यानी कि शिक्षण क्या है? शिक्षण वह क्रिया है जिसके द्वारा हम किसी व्यक्ति के ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण, मूल्य, व्यापार, ठीक है, व्यवहार जो बिहेवियर है उसमें हम कैसा पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। याद रखना, वही शिक्षण होता है। नेगेटिव चेंजेस लाना शिक्षण नहीं होता। तो सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। यह एक नियोजित, उद्देश्यपूर्ण और एक कंटिन्यूस यानी कि सतत प्रक्रिया है। तो शिक्षण एक कैसी प्रक्रिया है? इसका कुछ उद्देश्य होता है। ठीक है, तो यह एक नियोजित, उद्देश्यपूर्ण और सतत प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य क्या है? व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना। यानी कि शिक्षण अगर कोई कार्य कर रहा है तो उसका उद्देश्य है कि वो किसी व्यक्ति का क्या सर्वांगीण विकास कर सके। एक बार फिर से देख लेते हैं कि शिक्षण क्या है। पहला ही टॉपिक है आपका पेपर फर्स्ट का कि शिक्षण वह प्रक्रिया है या प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति के ज्ञान, उसके कौशल, उसके दृष्टिकोण, उसका व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाया जाता है। और ये कैसी प्रक्रिया है? एक नियोजित, उद्देश्यपूर्ण और एक सतत प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य क्या है? व्यक्ति का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना। ओके, तो ये हो गया शिक्षण की परिभाषा। ठीक है, कुछ जो अगर बात करें, जैसे कि कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे जो स्किनर साहब थे यानी कि BF स्किनर जी, इन्होंने शिक्षण के बारे में क्या कहा है। ठीक है, इसी तरीके से जॉन डेवी जी, इन्होंने शिक्षण के बारे में क्या बोला है। तो आपको याद रखना है कि BF स्किनर जी थे, ठीक है, इन्होंने शिक्षण को क्या बताया कि शिक्षण जो है वो व्यवहार में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि शिक्षण क्या, इसके द्वारा हम किसी व्यक्ति के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं, उसका कुछ उद्देश्य होता है, कौशल, ठीक है, ये सब जो है व्यक्ति के ज्ञान में परिवर्तन लाना। ये तो स्किनर ने क्या कहा कि शिक्षण क्या है? व्यवहार में परिवर्तन लाने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, वहीं अगर बात करें जॉन डेवी जी, इन्होंने अपना अलग मत दिया। इन्होंने बोला कि शिक्षण अनुभवों का पुनर्गठन है। ठीक है, यानी कि स्किनर ने क्या कहा? व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को इन्होंने शिक्षण कहा। और जो जॉन डेवी जी थे, इन्होंने बोला कि जो अनुभव है उनका क्या पुनर्गठन ही शिक्षण है। ठीक है, तो ये शिक्षण संबंधित कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं शिक्षण की अवधारणा। अभी हमने देखा कि शिक्षण क्या है, कुछ शिक्षण की परिभाषा देख ली, पूछ लेते हैं कि ये किसने कहा था, उपरोक्त कथन किसका है शिक्षण के बारे में। अब देखते हैं शिक्षण की अवधारणा क्या है। ठीक है, तो शिक्षण की अवधारणा अगर बात करें तो पहली अवधारणा है जिसे बोलते हैं हम ज्ञान के विकास से संबंधित है। ठीक है, और दूसरी अवधारणा व्यवहार में परिवर्तन लाने से संबंधित है। जैसे कि परिभाषा में था कि इसके द्वारा किसी व्यक्ति के ज्ञान जो है, बिहेवियर, कौशल, दृष्टिकोण इत्यादि में सब में परिवर्तन लाया जाता है। तो पहली अवधारणा ज्ञान के विकास से संबंधित है, वहीं दूसरी अवधारणा जो है वो बिहेवियर चेंजेस यानी व्यवहार में परिवर्तन से संबंधित है। तीसरी अवधारणा क्या है? अनुभव आधारित प्रक्रिया है। ठीक है, किस पर बेस्ड है कि शिक्षण एक अनुभव आधारित प्रक्रिया है। चौथी अवधारणा क्या कहती है कि शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। उद्देश्य होता है भाई कि हमको किस व्यक्ति में सकारात्मक परिवर्तन लाने, तो एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, और क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो शिक्षण की अवधारणा को हम किन तरीकों से 5 प्रकार से समझ सकते हैं कि शिक्षण का ज्ञान का विकास, ठीक है, इससे होता है, व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है किसी व्यक्ति के, यह अनुभव आधारित प्रक्रिया है। ठीक है, जिसको अनुभव होगा वो अच्छी तरीके से शिक्षण कर पाएगा। उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, कुछ उद्देश्य होता है भाई शिक्षण कार्य का। फिर क्या है? ये एक सामाजिक प्रक्रिया है। ओके, अब देख लेते हैं एक एक करके शिक्षक की अवधारणा में। पहला है कि ज्ञान का विकास, यानी कि शिक्षण से क्या है? व्यक्ति में तत्व, सिद्धांत और सूचनाओं का बोध होता है। ठीक है, तो शिक्षण की अवधारणा में पहला पॉइंट क्या हो गया कि ज्ञान का विकास, यानी कि शिक्षण के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? किसी व्यक्ति में ज्ञान का विकास कर सकते हैं जिससे कि उसमें क्या होता है? तत्व, सिद्धांत और सूचनाओं का उसको बोध होता है। ठीक है, किसी व्यक्ति में। नेक्स्ट क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, मतलब शिक्षण के द्वारा हम किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं।
तो क्या है, शिक्षण का उद्देश्य सीखने वाले के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। कैसा परिवर्तन? सकारात्मक, याद रखना। नेक्स्ट क्या है, ये अनुभव आधारित प्रक्रिया है, यानी कि शिक्षण अनुभव के माध्यम से होता है। केवल सूचना देना ही शिक्षण नहीं है। ऐसे मान लो किसी ने किसी को कोई सूचना दे दी, ठीक है, तो वो शिक्षण नहीं होता है। जब तक उसको अनुभव नहीं होगा, वो अच्छी तरीके से उसके बिहेव में परिवर्तन नहीं ला पाएगा, ठीक है, उसको अच्छी तरीके से सिद्धांत किसी को समझ में नहीं आएंगे। तो ये तो अनुभव आधारित प्रक्रिया है। तो शिक्षण क्या है, अनुभवों के माध्यम से होती है, केवल सूचना देना ही शिक्षण नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, शिक्षण जो है वो उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया, यानी कि निश्चित शिक्षण जो है वो निश्चित लक्ष्यों को ध्यान में रखकर दिया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, शिक्षण जो कार्य जो है वो निश्चित लक्ष्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। कुछ लक्ष्य होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति उसमें कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाना है, तो हर उसके कुछ लक्ष्य होते हैं। तो शिक्षण क्या है, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें क्या है, निर्धारित लक्ष्य पहले से निर्धारित होते हैं, उसके आधार पर शिक्षण किया जाता है। एंड अंतिम है, शिक्षण क्या है, सामाजिक प्रक्रिया। तो इसमें क्या है, शिक्षण समाज और संस्कृति से जुड़ा होता है। हम समाज को ही तो शिक्षित करते हैं, ठीक है, शिक्षण कार्य समाज में ही तो किया जाता है। तो क्या है, शिक्षण जो है वो समाज और संस्कृति से जुड़ा होता है तथा सामाजिक मूल्यों को आगे बढ़ाता है। हम शिक्षण के द्वारा क्या है, जो सामाजिक मूल्य है उसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, ठीक है, एक से दूसरे में आगे बढ़ाते हैं। तो ये हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया। एक बार फिर से देख लेते हैं शिक्षण की अवधारणा, ठीक है। तो क्या है, शिक्षण के संबंध में स्किनर ने क्या कहा कि बिहेवियर में परिवर्तन लाना ही शिक्षण कहलाता है। वहीं जॉन डेवी ने क्या कहा कि अनुभवों का पुनर्गठन ही शिक्षण कहलाता है, ठीक है। जिसको जितना अनुभव होगा वो उसको पुनर्गठित करके और आगे बढ़ाता है। फिर क्या है, शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति के ज्ञान कौशल व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाया जाता है, ठीक है। यह एक नियोजित, उद्देश्यपूर्ण और सतत प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना होता है। अब इसकी अवधारणा देख लेते हैं। तो भैया कितनी अवधारणा, 5 अवधारणा। पहला क्या है, ज्ञान का विकास, यानी कि इसके द्वारा हम ज्ञान का विकास कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि व्यवहार में परिवर्तन, शिक्षण के द्वारा, कार्य के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है अनुभव आधारित, भाई जितना अच्छा अनुभव होगा शिक्षण कार्य उतना अच्छा संभव होगा, यानी कि सूचना देना ही शिक्षण नहीं है। नेक्स्ट है उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। शिक्षण कैसी प्रक्रिया है, एक उद्देश्य, पहले से एक कुछ लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, लिए जाते हैं और उनके आधार पर ही शिक्षण कार्य किया जाता है। फिर क्या है, सामाजिक प्रक्रिया, यानी कि सामाजिक मूल्यों को इसके द्वारा क्या आगे बढ़ाया जाता है। तो ये हो गया हमारा जो पहला टॉपिक, पहली यूनिट थी शिक्षण अभिवृद्धि। आपका जो एमपी सेट का एग्जाम होना है 11 जनवरी को, ठीक है। तो उसके लिए आपका पहला जो पेपर होगा, ठीक है, एप्टीट्यूड टीचिंग अभिवृद्धि से रिलेटेड रहता है, ठीक है। तो इसमें जो है, इसमें पहली यूनिट थी आपकी शिक्षण अभिवृद्धि और इसका पहला टॉपिक था शिक्षण की अवधारणा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो। और इसके बाद इसका जो सेकंड टॉपिक है हमारा, ठीक है, क्या है इसमें, ये आपका सिलेबस है कि शिक्षक की अवधारणाएं हो गया। नेक्स्ट हमारा लेक्चर आएगा, इसमें शिक्षक के उद्देश्य और फिर शिक्षण का स्तर। तो एक एक करके सारे कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा।